Hello बच्चों, let's read this question. So the question is, a cable stretched by an amount small d when it supports a crate of mass capital M. The cable is replaced by another cable of the same material having the same length and twice the diameter. If the same crate is supported by the thicker cable, by how much will the cable stretch? ओके सो देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन में आपको एक केबल दी हुई है, लेट्स से दिस इज योर केबल, और इस केबल से आपका एक मास लटका हुआ है कैपिटल एम। ठीक है, अब जैसे आप इस केबल को इस मास से एक्सपोज करोगे तो क्या होगा, इस केबल में थोड़ा बहुत एक्सटेंशन आ जाएगा। ठीक है, ये खिंचेगी और ये जितनी खिंची है वो अमाउंट आपको दी हुई है स्मॉल टी। ठीक है, इसमें इलोंगेशन आया है स्मॉल डी। लेट्स से इसकी ओरिजिनल लेंथ थी कैपिटल एल। अब इसकी जो ओरिजिनल लेंथ हो गई है वो हो गई है एल प्लस डी खींचने के बाद। ठीक है, और इसका जो डायमीटर था पहले, लेट से इट इज डी डायमीटर, राइट। अब इन्होंने क्या किया, ये तो आपका फर्स्ट केस था। सेकंड केस में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक दूसरी केबल ली जिसका मटेरियल सेम है। जो इस वाली केबल का आपका मटेरियल था वही मटेरियल दूसरी केबल का है, लेकिन इस बार उन्होंने आपकी केबल को मोटा कर दिया। ठीक है, और ये केबल मोटा होने के बाद इसका डायमीटर कितना हो गया, अब 2D हो गया, राइट। इस बार भी इसकी ओरिजिनल लेंथ एल ही थी, लेंथ सेम है इस बार भी, लेकिन क्योंकि अब ये वायर मोटी हो गई है तो अब इसमें इलोंगेशन थोड़ा चेंज हो गया होगा, राइट। कुछ ना कुछ कम हो गया होगा पहले से। लेट से ये इलोंगेशन इस बार एक्स है। ठीक, इस एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। मास इस बार भी इसे एम ही खींच रहा है नीचे की तरफ, राइट। मटेरियल अभी भी इसका सेम है। तो देखो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए क्या हमारा की कॉन्सेप्ट होगा। की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए होने वाला है आपका रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड यंग्स मॉड्यूलस वाई। ठीक है, ये रिलेशन आपको अगर पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ये जो इलोंगेशन हुई है एक्स दूसरे केस में उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन का जो बेसिक्स है वो आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। देखो दोनों ही केसेस में जो मटेरियल है वो सेम है। सो यानी कि यंग्स मॉड्यूलस आपका सेम रहने वाला है। यंग्स मॉड्यूलस इन फर्स्ट केस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस इन सेकंड केस, क्योंकि यंग्स मॉड्यूलस आपकी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अगर आपका मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है तो वाई हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अब यंग्स मॉड्यूलस का जो रिलेशन होता है स्ट्रेस स्ट्रेन से वो क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस इक्वल्स टू होता है स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन, राइट। और स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होती है आपकी फोर्स पर यूनिट एरिया। इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। और जो आपकी स्ट्रेन होती है वो क्या होती है, वो आपकी होती है इलोंगेशन डिवाइड बाई आपकी ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ दोनों ही केस में क्या थी, एल। और ये जो इलोंगेशन हुई है सेकंड केस में वो हुई है एक्स, और पहले केस में वो थी स्मॉल डी, राइट। तो चलो y1 और y2 की वैल्यू पहले हम सॉल्व करते हैं। देखो y1 क्या हो जाएगा आपका, y1 हो जाएगा आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स दोनों ही केसेस में कौन लगा रहा है, ये जो बॉडी आपने इससे लटका रखी है रोप से mg, तो फोर्स दोनों ही केस में आपकी mg लग रही है, राइट। mg डिवाइड बाय एरिया। तो फर्स्ट केस में आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ये देखो ये आपका इस वायर का केबल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, सो दिस एरिया इज पाई डी स्क्वायर बाई 4, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो 4 आपका ऊपर चला जाएगा। अब डिवाइड बाई स्ट्रेन। स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, पहले केस में आपकी जो इलोंगेशन है वो है स्मॉल डी और आपकी ओरिजिनल लेंथ है एल। सो ये आपकी y1 की वैल्यू आ जाएगी। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 4 mg इंटू एल ऊपर आ जाएगा डिवाइड बाई पाई कैपिटल डी स्क्वायर इंटू स्मॉल टी, राइट। ये आपकी y1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हम y2 कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से y2 कितना होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स इस बार भी आपकी कितनी है mg, राइट। इस बार लेकिन आपका एरिया कितना हो गया है, ये जो आपका एरिया है
ये कितना हो गया इस बार, पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है, तो इस बार डी आपका 2d, तो पाई 2d का होल स्क्वायर बाई 4, राइट। तो पाई 2d का होल स्क्वायर जब आप करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 और 4 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका रहेगा पाई डी स्क्वायर सिंपली। ओके, और नीचे आपका क्या आने वाला है, स्ट्रेन। स्ट्रेन इस बार कितना होगा, इलोंगेशन जो हुआ है स्मॉल एक्स डिवाइड बाई आपकी टोटल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ एल। इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखोगे तो y2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी एम जी इंटू कैपिटल एल डिवाइड बाई एक्स इंटू पाई डी स्क्वायर, राइट। अब हमें x की वैल्यू के लिए सॉल्व करना है, y1 y2 को इक्वेट करना है सिंपली। सो दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो 4 mgl डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर इंटू स्मॉल डी इज इक्वल्स टू mgl डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर इंटू एक्स। सो देखो सब कुछ यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, x की वैल्यू, x आप इधर ले जाओ और d/4 इधर आ जाएगा, तो इट इज़ d/4, राइट। तो ये आपकी करेक्ट वैल्यू हो जाएगी x की, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर ए, d/4। सो सेकेंड केस में आपकी इलोंगेशन हो रही है d/4, पहले केस से 1/4। So your correct option is option number A. I hope you understand this question. Good luck.